अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल क्लब। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इस पे हमारी सारे ट्यूटोरियल इसी चैनल पे अपलोड हुआ करेंगे और डेली बेसिस पे वीडियोस बनाने की कोशिश किया करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है awamisite.com। आपको हमारे सारे वीडियो ट्यूटोरियल इस साइट पे भी मिला करेंगे। तो आप जहाँ से भी चाहें इस चैनल से या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको लिंक्स मिला करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे एक सर्च के लिए एक बॉक्स लगाएंगे कि जिसमें कोई वैल्यू इंटर करें तो हम अपने सारे इन रिकॉर्ड्स में से वो वैल्यू सर्च कर सकें। और साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन भी लगाएंगे जिसमें कि हमें हर वक्त तो इस ऐड एम्प्लॉय वाले फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। हमने कभी कभी एम्प्लॉय न्यू ऐड करना होता है, तो फिर हम उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म शो हो जाया करेगा, अदरवाइज़ ये फॉर्म हाइड रहा करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस employee.php वाली फाइल में आए और इस पेज पे यहाँ पे एक न्यू डिव क्रिएट करेंगे। डिव और उसकी क्लास रखेंगे, मेन्यू रख लेंगे उसकी क्लास। कोई भी आप क्लास का नाम रख सकते हैं। और उसके बाद इस डिव को यहाँ पे क्लोज किया। अब इसके अंदर हमने एक तो बटन लगाना है सर्च उसके लिए ऐड एम्प्लॉय वाले फॉर्म को शो करवाने के लिए, और दूसरा हमने एक टेक्स्ट फील्ड लगाना है। तो यहाँ पे एक इनपुट, उसकी टाइप रखी बटन और उसकी वैल्यू होगी ऐड एम्प्लॉय और इसकी क्लास रखेंगे btn, जो कि हमने css में ऑलरेडी क्लास डिफाइन की हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड भी लगा लेते हैं। इनपुट, उसकी टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट और उसका प्लेस होल्डर के जो टेक्स्ट फील्ड में पहले से वैल्यू एक तरह से नज़र आ रही होती है, वो वैल्यू नहीं, वो जस्ट नज़र आ रही होती है लेकिन वो वैल्यू नहीं होती है इसकी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च एम्प्लॉय। इसको सेव किया। अब हम इसको देखते हैं कि ये बटन किस तरह से नज़र आ रहे हैं और कहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बटन इस तरफ चला गया है और सर्च फील्ड इस तरफ चला गया है। अब हम CSS में इसको प्रॉपर स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने क्लास बनाई है मेन्यू की, इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं अपनी CSS वाली फाइल में। यहाँ पे डॉट मेन्यू के नाम से एक क्लास बनाई और उसके अंदर इसकी विथ डिफाइन करते हैं। तो इसकी विथ दे दी 800 पिक्सल। विथ के बाद इसका मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल और उसके बाद इसकी पैडिंग दे दी 10 पिक्सल। तो अब चेक करते हैं। अभी भी वैसी तरह उसी तरह से है, क्योंकि हम इनको इंटरनल स्टाइल शीट भी करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं इसकी। ये जो बटन है इसकी आईडी के थ्रू स्टाइलिंग भी करेंगे हम। तो इस बटन की यहाँ पे आईडी लिखेंगे ऐड बटन और इसी आईडी के थ्रू स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे आईडी के लिए हम हैश यूज़ करेंगे ऐड btn। तो इसका सबसे पहले काम जो करना होता है वो ये कि इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देंगे। फ्लोट लेफ़्ट से ये होगा कि ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा बटन। इसकी यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर करेंगे तो फिर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब आप देखें बटन इस तरफ आ चुका है लेफ़्ट साइड पे और ये सर्च फील्ड दूसरी साइड पे, और जो सर्च फील्ड है इसको हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल इस राइट साइड पे आ जाए। तो उसके लिए इस सर्च फील्ड को भी एक आईडी देंगे। आईडी इज इक्वल टू सर्च बॉक्स। कंट्रोल एस करके इसको सेव किया और यहाँ पे हैश
सर्च बॉक्स, और इसके लिए हम फ्लोट राइट कर देंगे, फ्लोट राइट। अब आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट फील्ड है वो राइट साइड पे चला गया है और जो बटन है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया है। अब इस बटन के लिए बटन को हमने मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड से, मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल। इसको सेव किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि जो ये बटन है ये नीचे वाली डिव के साथ टच हो रहा है, तो इसके लिए इन दोनों के दरमियान क्लियर बोथ वाला स्टाइल यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक डिव और इसका स्टाइल क्लियर बोथ, क्लियर बोथ, और इसके बाद यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देना है। अब ये बटन नीचे वाली डिव के साथ टच नहीं होगा और इससे ऊपर आ जाएगा। अब इस ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको भी पैडिंग देनी है, थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए ये जो हमारी सर्च बॉक्स है, ओहो ये मिस्टेक हुई है, इसको इसका जो मार्जिन है ये हमने बटन को देना था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और सर्च बॉक्स को हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग देनी है 10 पिक्सल। अब फिट हो गया। और अब इस बटन का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, वो ऊपर वाले बटन की तरह ही आ रहा है। इस बटन का बैकग्राउंड कर देंगे ब्लू। तो आप देखते हैं अब ठीक आ रहा है। इस बटन का थोड़ा सा मार्जिन और इंक्रीज कर देते हैं, 30 की बजाय 50 कर देते हैं। जी अब ठीक है बिल्कुल। अब हम ये करेंगे कि जब इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला जो फॉर्म है ऐड एम्प्लॉय का, ये एक बार क्लिक करें तो हाइड हो जाए, फिर दूसरी बार इसी बटन पे क्लिक करें तो ये फॉर्म शो हो जाए। तो उसके लिए इस बटन में जाएंगे, बटन का कोड यहाँ पे लिखा है, ये ऐड वाला बटन। तो इसके यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगा देंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, तो उस फंक्शन का नाम अपनी मर्ज़ी से रखना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टॉगल ऐड, टॉगल ऐड एम्प्लॉय। टॉगल ऐड एम्प्लॉय का मतलब है कि कभी इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड एम्प्लॉय वाला फॉर्म शो कर देगा, कभी क्लिक करेंगे तो हाइड कर देगा। तो इस नाम से अब हमने एक फंक्शन बनाना है, टॉगल ऐड एम्प्लॉय। इस नाम को यहाँ से कॉपी किया और एम्प्लॉय डॉट जेएस वाली फाइल में गए और यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया टॉगल ऐड एम्प्लॉय। जब इस पे क्लिक होगा तो फिर वो क्या करेगा कि जो हमारा ये डिव है जिसकी रजिस्ट्रेशन वाली डिव है, इसको हम एक यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अब इस आईडी को हम कभी शो करवा देंगे और कभी हाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर हैश ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय डॉट स्लाइड। अगर मैं स्लाइड अप लिखूंगा तो वो बटन पे क्लिक करने से स्लाइड ओनली अप करेगा, अगर मैं स्लाइड डाउन लिखूंगा तो ओनली डाउन करेगा। लेकिन अगर मैं इसको स्लाइड टॉगल कर दूंगा तो इससे ये होगा कि कभी वो उस बटन फॉर्म को हाइड कर देगा और कभी शो कर देगा। तो अब देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। इसकी एक बार हिस्ट्री क्लियर करके देखते हैं। इसके नेम में प्रॉब्लम आ रही है, ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय की बजाय इसको हम ऐड डैश एम्प्लॉय कर देंगे और यहाँ पे भी इसको
ऐड डैश एम्प्लॉय करके कंट्रोल एस करके सेव किया। अब चेक करते हैं। प्रॉब्लम अभी भी है। तो ऑन क्लिक पे जो फंक्शन लगाया वो है टॉगल ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा है टॉगल अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय, और ऐड एम्प्लॉय डॉट, ओहो इसके स्पेलिंग गलत है, TO लिखना था, TOGGLE टॉगल। अब ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं और अब देखें मैंने इस पर क्लिक किया है, एक बार क्लिक किया ये शो हो गया, एक बार क्लिक किया ये हाइड हो गया, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसको हम यहाँ से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे, 2 सेकंड कर दी। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो स्लो फॉर्म हाइड होगा। 2 सेकंड, अभी स्पीड इसकी ज़्यादा स्लो हो गई है, अब ठीक है। तो अब देखिए एक बार मैं क्लिक करूँगा तो वो ऐड वाला फॉर्म हाइड हो गया, अगेन क्लिक किया तो वो फॉर्म शो हो गया। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सर्च वाला बटन है इस पे फंक्शन लगाएंगे कि इसमें जब कोई भी वैल्यू हम लिखें तो वो नीचे वाले डाटाबेस में से सर्च होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही है तो इन वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब को सब्सक्राइब करें। और किसी भी किस्म का कोई इशू हो, कहीं पे समझ ना लग रही हो तो कमेंट में मुझसे पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर तरह से गाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।